सबसे पहले देखते हैं सीमेंट, टाइप्स ऑफ सीमेंट। सबसे पहले हमारे पास है क्या, टाइप्स ऑफ सीमेंट। 33 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी, कोड है IS 269। 43 ग्रेड 8112, 43 ग्रेड क्या है हमारा, वही ओपीसी है। 53 ग्रेड 12269, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट का कोड है 8041। ओके, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट IS 455, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। फिर फ्लाई एश बेस्ड PPC पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट IS 1489। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट कैल्सिनेटेड क्ले 1489 पार्ट सेकंड, ये पार्ट फर्स्ट था, ये पार्ट सेकंड। हाइड्रोफोबिक सीमेंट IS 1840, हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से हमें बचा है, ठीक है, सीपेज ना होने दे, ये सब। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट कंफर्मिंग IS 12600, ये सीमेंट कहाँ होता है, जहाँ मेजर वर्क होता है, जैसे डैम हम बनाने। सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट कंफर्मिंग IS 12330, ये कहाँ यूज होता है हमारा, सीवर सिस्टम में। अब आते हैं एग्रीगेट पे, कोर्स एग्रीगेट ऑफ लाइट वेट विथ कंपेरेबल स्ट्रेंथ इज प्रिफरेबल एज इट रिड्यूसेस डेड लोड ऑफ स्ट्रक्चर। कोर्स एग्रीगेट यूज करें और क्या हो, हल्के हों, तो इसे ही यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या, डेड लोड क्या होता है, टोटल वेट, और टोटल वेट ही जब ये लाइट होगा तो वेट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो एग्रीगेट होना चाहिए वो 10% से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब ना करे, किसका, अपने ड्राई मास का, किसका, ड्राई मास का, ठीक है। एंड फ्री फ्रॉम एक्सेसिव सल्फेट इन द फॉर्म ऑफ SO3, और सल्फेट भी नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखो साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट किस पे डिपेंड करेगा, आपका स्ट्रक्चरल मेंबर का साइज कैसा है, 2 बार्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, अगर ये एक बार ये है, ठीक है, एक बार ये रहा, एक बार ये, तो इनके बीच का डिस्टेंस है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि साइज कितना होगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्रीगेट शुड बी स्मॉल इनफ सो दैट इट कैन पास थ्रू डिस्टेंस बिटवीन 2 मेन बार, मतलब इनके बीच में रखा है 5 mm लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन, मान लो यहाँ का डिस्टेंस है D, तो जो एग्रीगेट का साइज होगा D माइनस 5 mm, ओके, मिनिमम, तो ये होना ही चाहिए, इससे कम हमें। अब मिनिमम क्लियर कवर क्या है, जैसे हमने ये बीम बनाई, ये जो बार्स हैं इनको ढकने के लिए ही जितना एक्स्ट्रा पार्ट यूज होता है उसे कहते हैं क्लियर कवर। तो क्लियर कवर पे भी डिपेंड करेगा हमारा एग्रीगेट का साइज, किसके, कोर्स एग्रीगेट। इफ एग्रीगेट साइज इज मोर देन मिनिमम cover provided for the member, then there is possibility exposure of reinforcement to the environment, so it kept 5 mm less to minimum nominal cover, nominal cover से हमारा 5 mm से कम होना चाहिए, ठीक है। 20 mm nominal size of coarse aggregate is used for most of the work, okay। massive concreting, डैम कंस्ट्रक्शन के लिए हम 40 mm और उससे बड़े साइज के भी कोर्स एग्रीगेट ले सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत हमारे छोटे जैसे स्लैब आ जाए पतली सी, ठीक, तो उसमें हम 10 mm के नॉमिनल साइज का एग्रीगेट यूज करेंगे, ठीक है। अब बातें हैं वाटर के भी अलग। वाटर का यूज क्या है, मेनली वाटर का मेन यूज है कंक्रीट का बनाना है हमें, और क्या करना है, क्योरिंग करना है। क्योरिंग मालूम होगा आपको, हमें एग्रीगेट से लॉस, वाटर मॉइस्चर का लॉस ना हो, जिससे क्या करते हैं, क्योरिंग करते हैं, ठीक है। तो वाटर हमारा किससे फ्री होना चाहिए, ऑयल से, एसिड्स नहीं होनी चाहिए, एल्कलीज नहीं होनी चाहिए, सॉल्ट्स नहीं होना चाहिए, शुगर नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक का मटेरियल नहीं होना चाहिए, ठीक। ऑयल क्या, प्लास्टिसाइजर काम कर जाते हैं, एसिड क्या, हमारे कंक्रीट खराब हो जाता है। अच्छा शुगर, अगर हमें शुगर हमारे कंक्रीट में आ जाए तो शुगर का जो सेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमारा मटेरियल ख़राब हो जाएगा, पता लगा 3-4 दिन तक वो सेट ही नहीं हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है
ये pH वैल्यू ऑफ वाटर शुड नॉट बी लेस देन 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में ये आता ही आता है। और जैसे लोग कहते हैं कि सी वाटर, तो सी वाटर भैया देखो, सी वाटर का यूज हम नहीं कर सकते हैं कंक्रीट बनाने में, क्योंकि उसमें क्या होता है, सॉल्ट। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक? अब चलिए हम देखते हैं जो हम वाटर यूज करेंगे कंक्रीट बनाने के लिए, उसमें परमिसिबल लिमिट ऑफ सॉलिड क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, इसका कोड क्या होता है, IS 3025। पार्ट याद करने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं याद कर पाओगे। ठीक है, बस IS 3025। ठीक है, सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनिक। ये एग्जाम में आते हैं। ऑर्गेनिक कितना होना चाहिए, 200 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर लीटर। इनऑर्गेनिक 3000 मिलीग्राम पर लीटर। सल्फेट इन द फॉर्म ऑफ SO3 400 मिलीग्राम पर लीटर। क्लोराइड्स 2000 मिलीग्राम पर लीटर। अगर फॉर कंक्रीट नॉट कंटेनिंग एम्बेडेड स्टील, ये क्या है, PCC के लिए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। लेकिन अगर यही हम RCC ले लें तो 500 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, सस्पेंडेड मैटर 2000 मिलीग्राम पर लीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है, एडमिक्सचर्स। ऐड, जैसे हम खाना बनाते हैं, जैसे हमें कुछ अच्छा ना लगे तो ऊपर से मसाले और डाल लेते हैं, वैसे ही सीमेंट का भी अगर प्रॉपर्टी हमें कुछ चेंज करना हो, ठीक है, तो हम बाहर से क्या डालते हैं, एड मिक्सचर्स। ओके, एड मिक्सचर, ये स्ट्रेंथ में मदद नहीं करते हैं। एड मिक्सचर्स शुड नॉट इम्पेयर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट नॉर कंबाइन विद द कॉन्स्टिट्यूएंट टू फॉर्म हार्मफुल कंपाउंड नॉर इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोरोजन ऑफ रेनफॉल। एंड मिक्सचर ऐसे होने चाहिए जो हमारे कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को कम ना करें, हार्मफुल ऐसा ना हो कि भाई जैसे हमने कुछ डाल दिया वो सीमेंट के जो मटेरियल्स हैं उनके साथ रिएक्ट कर जाए और कुछ हार्मफुल कंपाउंड बना ले। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो क्या करे, एसिड बना ले, जैसे रीइंफोर्समेंट क्या हो जाए, क्रोड हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है, सॉरी। क्लोराइड कंटेंट ऑफ एडमिक्सचर शैल बी इंडिपेंडेंटली टेस्टेड एंड इज हार्मफुल टू कंक्रीट। मेन इंपॉर्टेंट है क्लोराइड कंटेंट। ठीक है, अब ब्रॉडली एडमिक्सचर आर डिवाइडेड इनटू 2। सबसे पहले क्या है, मिनरल एडमिक्सचर। मिनरल में क्या है, सबसे पहले पोजोलानास। पोजोलानास में आता है फ्लाई एस, सिलिका फ्यूम, राइस हस्क एस, मेटाकोलिन। सेकंड क्या है, ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, जो हमारा फर्नेस से स्लैग आता है वो। ठीक है, केमिकल एडमिक्सचर आता है। अब एसिलरेटिंग एडमिक्सचर, ये क्या करते हैं, एसिलरेटिंग, चलिए देखते हैं एसिलरेटिंग एडमिक्सचर क्या होते हैं। ऐसे एडमिक्सचर जो इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या कर दें, घटा दें, मतलब कंक्रीट जल्दी सेट हो जाए, उसे कहेंगे एसिलरेटिंग एडमिक्सचर। सबसे पहले क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, फ्लोरोसिलिकेट, ट्राइएथाइलमाइन। ठीक है, रिटार्डिंग एडमिक्सचर, ये क्या कर देगा, रिटार्ड कर देगा, मतलब कंक्रीट को जल्दी सेट ही नहीं होने देगा। सोडियम टार्टरेट, टार्ट्रिक एसिड, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट और प्लास्टिसाइजर्स इसे कहते हैं। इसमें क्या है, हम लेस वाटर में ही वही स्ट्रेंथ हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट, लिग्नोसल्फेट की कह सकते हैं, कैल्शियम लिग्नोसल्फेट। डी क्या है, एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर, ये क्या कर देगा, वर्केबिलिटी इंक्रीज करता है। एल्युमिनियम पाउडर, न्यूट्रलाइज विंसल रेजिन। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं रीइंफोर्समेंट के बारे में। माइल्ड स्टील, मीडियम टेंसाइल स्टील, IS 432 पार्ट फर्स्ट। डिफॉर्म बार 1786। हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक, IS 1566। स्ट्रक्चरल स्टील कन्फर्मिंग टू IS 2062। और सबका मान लो साहब इलास्टिसिटी E क्या होगा, ये याद कर लो, आ जाता है 10⁵ मेगा पास्कल, कोई दिक्कत। हम 3 गेट को मेनली कवर करेंगे, 250, 415, 500। फर्दर है रिसेंट डेवलपमेंट, FE 550 TMT, थर्मो मैकेनिकली
treated. Okay, bar is also available in market. अब कंक्रीट के क्या पढ़ेंगे? ग्रेड्स. सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. द कैरेक्टरिस्टिक strength is defined as strength of material below which not more than 5% of test result are expected to fail. मान लो हमने 100 ब्लॉक्स बनाए किसी कंक्रीट के, इसमें से 95 पास हो गए, 5% 5 ब्लॉक्स टूट गए. तो यही है, 5% से ज़्यादा फेल ना हो, ऐसा ना हो 6 फेल हो जाए, 7 फेल हो जाए, ना हमें फिर से ग्रेड को रीअपग्रेड करना पड़ेगा. अच्छा, इस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफसीको को हम मेजर कितने दिनों में करते हैं? 28 दिन में. ठीक है, वही क्यूब बना के. ठीक, ओके, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं. देयर इज नॉर्मली अ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बियॉन्ड 28 डेज also, but the design should be based on 28 days characteristic strength. अब देखो ऑर्डिनरी कंक्रीट है, ये आता है एग्जाम में, M10, 15, 20. M मतलब मिक्स डिजाइन. ठीक है, M10, 15, 20 ये है ऑर्डिनरी कंक्रीट. इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 10, 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल भी कह सकते हैं. न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा. अच्छा, इसका साइज क्या होता है क्यूब का? 150 mm क्यूब. 28 डेज स्ट्रेंथ, 28 डेज के बाद हम मेजर करते हैं. देखो एग्जाम में आया SSCJ के. M20 का FCK कितना होगा? 20. अब देखो स्टैंडर्ड कंक्रीट, ये भी आता है. स्टैंडर्ड कंक्रीट स्टार्ट कहाँ से होता है? 25 पे, खत्म कहाँ होता है? 55 पे. ठीक है, टोटल कितने हैं? 3, 3, 7. ठीक है, टोटल 7 यहाँ है, 3 यहाँ. ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपको मालूम है. हाई स्ट्रेंथ कहाँ से स्टार्ट होता है? 60 to 80. ठीक है, ये चेंज होता रहता है. ठीक, अब देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज कैलकुलेटेड यूजिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाय V5 इनडायरेक्ट मेथड है. ठीक है, फ्लेक्चर स्ट्रेंथ, फ्लेक्चर मतलब ये हमने लिया, यहाँ पे मूवमेंट लगाया, यहाँ पे मूवमेंट लगाया. ठीक है, तो इसमें फ्लेक्चर आ जाता है. ठीक है, वही फ्लेक्चर स्ट्रेंथ 0.7 रूट FCK, 0.7 रूट FCK. फार्मूला ये कितने एग्जामों में आया है, फार्मूला याद रखना. ये क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको सबको मालूम होगा क्या? तो 5000 रूट FCK. पुराने कोड के अनुसार क्या था? 5700 रूट FCK. ठीक है, इसका भी यूनिट क्या है? न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है, ये जो है ये शॉर्ट टर्म स्टेटिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है. ठीक है, ठीक है, और एक्चुअली जो होगा वो ±20% से डिफर कर सकता है. ये शॉर्ट टर्म के लिए. लॉन्ग टर्म में हम स्ट्रेन को भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में पार्शियली इंक्लूड किया था. ठीक है, तो इसी इज ए शॉर्ट टर्म स्टेटिंग मॉडुलस. अब श्रिंकेज क्या है? श्रिंकेज मतलब किसी चीज का भी सिकुड़ना. श्रिंकेज क्या कहलाता है? किसी चीज का भी. The total shrinkage of concrete is most influenced by the total amount of water present in the concrete while mixing. ठीक है, कितना श्रिंकेज होगा मेनली किस पे डिपेंड करेगा? वाटर पे. ठीक है, और बहुत कम अमाउंट में किस पे डिपेंड करेगा? सीमेंट के कंटेंट में. लेकिन मोस्टली किस पे डिपेंड करेगा? वाटर पे, कि कितना वाटर उस कंक्रीट को बनाने के लिए मिक्स किए हैं. ठीक है, The approximate value to total shrinkage strain design में भी 0.003. ठीक है, याद रखोगे approximate value 0.003. अच्छा, ये स्ट्रेन है तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है. ओके, कोई दिक्कत? हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या? क्रीप ऑफ कंक्रीट. ओके.